स्वागत करता हूँ। ये चुनावी जंग, जैसे कि मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे, ये एक ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है और एक दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव भी कह सकते हैं इसे, या ये भी कह सकते हैं कि जनता ने साथ दिया और विधायकों ने, जो कि हजारों लाखों लोगों ने चुना था, उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। इसलिए 6 विधायकों ने ये कदम उठाया और साथ में कांग्रेस पार्टी के और साथ में 3 निर्दलीय विधायकों ने, जो कि सरकार के विरुद्ध वोट करा था हमने, और राज्यसभा मेंबर, जो कि वोट मोदी जी को एक तरह से जाना है, क्योंकि राज्यसभा ही लोकसभा के बाद फैसला करती है क्या नियम बनेगा, किस तरह से होगा। तो मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतवर्ष को कि हमारा अब गिनती हमारी राज्यसभा में पूरी हो गई है। अब कोई भी बिल नहीं रुकेगा हमारा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारा भी वोट उसमें हमारी भी आहुति है। और ये ऐसी सरकारें जो रही है, एनडीए 1 और एनडीए 2, जिसने कि भारत को एक दिशा निर्देश दिया है। 150 करोड़ की आबादी को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर रहे हैं और एक अनुशासन में रख रहे हैं। जिस तरह की पहले बिहार, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर सीमाओं पे नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत परेशानियां आती थी, उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो गया है। और इतनी बड़ी आबादी के देश में थोड़ा दबाव और एक अनुशासन के लिए हल्का फुल्का एक दबाव तो चाहिए ही है, तो उसका इस्तेमाल करना और एक अनुशासन तरीके से लाइन में लाना, इसकी मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के जो चुनाव है, हमारा उपचुनाव है, ये आप लोगों के इंसाफ के लिए चुनाव है, लाहौल स्पीति के इंसाफ के लिए चुनाव है। और जिन लोगों ने आवाज उठाई है, 9 विधायकों ने, वो इसलिए नहीं उठाई कि हमारा कोई व्यक्ति विशेष कोई कार्य, हमको तो 4 वर्ष का और कार्य था, हमारे पास अवधि थी, 4 वर्ष हम और बिताते, हमको गाड़ी और बाकी चीजें हमारे लिए जो व्यवस्था है पीए का या तनख्वाह का या और चीजें या कुर्सी मुहैया थी, मगर हमने ये इसलिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और टक्कर ली क्योंकि ना इंसाफी हो रही थी। आप सब जानते हैं कि लाहौल स्पीति में कल ही मंच से यहाँ पे हमारे नेगी जी आए हुए थे, हमारे जो सरकार में अभी ट्राइबल मंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि रवि ठाकुर क्यों नहीं आवाज उठाते, आवाज या मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं कहते, या मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, लाहौल स्पीति में आए थे। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं आवाज नहीं उठाता हूँ, मगर मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे मंत्रालय में मंत्री है कि हमारे शिमला में बैठे हुए हैं और आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग्स में हमने कितनी बार बारंबार आवाजें उठाई अपनी लाहौल स्पीति की, और हमने कितनी बार प्लानिंग की मीटिंग में आवाज उठाते हैं। कितनी बार आप सूची देखिए नेट पर जाके, हमारे विधानसभा के अंदर कितने प्रश्न हमारे आए जिसके उत्तर कईयों के तो आए नहीं, और उत्तर आए तो अपनी जमा नहीं पहनाए गए। कितने हमारे डीओ नोट्स गए सचिवालय में, जो कि वही डायरेक्टर्स और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी उनके कमरों में घूमते रहे हैं कई महीने, और जिसपे लिखा होता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव, पीछे दस्तखत होते हैं, डेट पड़ी होती है और 25-25 लोगों की सूची होती है। ये सारे कार्य हो गए, मगर वो कभी होते ही नहीं है। तो इस तरह से हमने तकरीबन 9 महीने बिताए उनके साथ। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होती थी, विधायकों की बहुत सारी शिकायतें आती थी सामने, हम भी कहते थे कि आप थोड़ा संयम कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, मगर नहीं, ठीक नहीं होता था। मैंने तो 15 दिन के अंदर ही आवाज उठाई थी, साफ मीडिया में चला गया था। हम जनजातीय के लोग हैं, हमारे लिए क्लियर है। हमने सीधा कहा था कि अभी थोड़ा समय लगेगा मीडिया को, क्योंकि हमें दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे हमारा डिप्टी कमिश्नर, एडीसी, एडीएम स्पीति का, तहसीलदार, आपको मालूम है एसडीएम नहीं रहा 5-6 महीने वहां पे। इसी तरह से तमाम और भी विभागों के लोग यहाँ से खाली कर दिए सारे के सारे। जब हम बारंबार जाते रहे तो हमारे मीडिया भाइयों ने भी पूछा कि क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा अभी बच्चे के दाम शुरू में निकलते हैं, अभी कुछ समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर 9 महीने बाद तो ये लग रहा था तो वो दाम बड़े भी नहीं हो रहे, कहीं उसी अवस्था में कहीं सड़ तो नहीं गए। तो ये हालात अगर हमारी हो जाए, जवाबदेही मैंने देना है। 1 साल हो चुका था, 5 साल के बाद मैंने जवाब देना था। तो हमने कहा
जो जवाब हमने 5 साल के बाद देना कि कोई कार्य नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, उसे क्यों ना आज ही बीड़ा उठा के कर दिया जाए, बार या पार, सफेद या काला। तो हमने जब हमारा नुमाइंदा आए भारतीय जनता पार्टी से हर्ष महाजन जी, तो हमने मन बना लिया। हमने कहा कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा सिंघवी जी हैं, जो कि एक पूरे भारतवर्ष के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने राम मंदिर अयोध्या का जो सर्वोच्च न्यायालय में केस लड़ा, क्योंकि वो हार गए, स्वामी जी जीत गए उसमें, मगर उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर एक काल्पनिक चीज है, ये सारी कथा काल्पनिक है। तो इस तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना पूरे भारतवर्ष के अपने कुछ एक चंद पैसे के लिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मेरा भी ये मानना है। और हम सब ने 14-15 विधायकों ने, दूसरी बात ये थी बॉर्डर सेस की, हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के अहित में उन्होंने केस लड़ा था अपनी सरकार के खिलाफ, जबकि वो कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस के वो हमारे प्रवक्ता भी थे, मगर कुछ चंद नोटों के लिए उन्होंने ये केस लड़ा और वाटर सेस का केस संभाले। 2000 करोड़ जो हमको पंजाब से मिला था वो नहीं मिला, वो हमको कई कंपनियों से इस तरह का वाटर सेस का पैसा मिलना था, वो सब बंद हो गया। ऐसे व्यक्ति जो कि 70 लाख हमारे हिमाचल की आबादी के खिलाफ केस लड़ते हो, अहित में कार्य करते हो, तो कैसे हम उनको वोट दे सकते? तो हमने सबने ये मन बनाया और वोट करा हमने, और उसके बाद निष्कासित हुए, गलत तरीके से किया, तानाशाही से करा। क्योंकि क्रॉस वोटिंग ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में क्रॉस वोटिंग होती है, पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों लाखों लोग पार्टियां बदलते हैं। देखते हैं कौन सा कपड़े में हम जब हम दुकान में जाते हैं, देखते हैं कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा घर में ले जाए हम, रास्ता कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा पक्का मार्ग है, चौड़ा मार्ग है, जहाँ से हम सब गुजर सकते हैं आसानी के साथ। हम कभी गलत मार्ग नहीं चुनते जीवन में। तो हमने ये सोच समझ के चुना था, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये संवैधानिक चीज है, पार्टियां बदलना, इसमें कोई गैर कानूनी नहीं है, इसको कर सकते हैं। तो इस तरह की टिप्पणी करना कि हमने पार्टी बदली, परिवार को किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था या मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, तो हाथ से बचती है, हाथ से नहीं बचती। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी पार्टी जब चुनाव में गई, उन्होंने भी चुनाव लड़ा जी भी यहाँ से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, प्रताप सिंह कैरोज जी के जमाने में, पंडित नेहरू जी के जमाने में। तो वो यहाँ से जब चुनाव लड़के जाते थे, उस समय एमएलए की सीट नहीं थी, तो उन्होंने भी हमारा जिस कुल्लू अखाड़ा बाजार कुल्लू में हमारा मंगल निवास करके जो आवास था वो उन्होंने बेचा, जिसमें मेरा जन्म हुआ था। तो हमारी भी इसी तरह से जब हमारा चुनाव हुआ 2012 में, उससे पहले मैंने अपना बाग बगीचा और एक मकान बेचा। तो हमने भी पार्टी के लिए किया है, 40 साल में हमने भी पार्टी को बनाया है। हमारी पार्टी थी वो जिसे हमने बनाया। जो घर हम बनाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, अपने घर में आग लगा के औरों को रोशनी करेंगे, तो उस व्यक्ति को हमको घर के अंदर छोड़ दो, आउट हाउस के नीचे रख के भी हमारी आवाज ना सुने, बात ना सुने, तो हम फिर आप लोगों को गुमराह करने वाली बात हो गई। हम चुपचाप बैठे रहे, सहन करते रहे, तो हम नहीं कर रहे, वो आप सब लोग सहन कर रहे हैं, गलत चीजें सहन कर रहे हैं, इसलिए हमने ये कदम उठाया। और मैं स्पष्ट तरीके से आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो रास्ता है, वो मार्ग है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष को एकजुट रखेगा। अभी जो ये राम मंदिर का अयोध्या की बात कर रहा हूं, ये एक आध्यात्मिक चीज है जो कि हमारे पूरे राष्ट्र भारत को जोड़ के रखेगा और यही आगे ले जाएगा। क्योंकि बाकी प्रांत में पार्टियां